नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तो ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो। इस आयत करीमा की तफसीर इस्तिफ़ा के ताल्लुक़ से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस हैसियत से चुना उसका ज़िक्र हुआ। और अल्लाह ताला ने ख़ास कलाम अपने कलाम से हज़रत मूसा को चुन लिया। फ़ख़ुज़ मा आतैतुक, और ले जो मैंने तुझे अता फरमाया। यानी ए मूसा, जो तौरेत या जो दर्जात इस्तिफ़ा यानी जो तुम्हें चुन कर दर्जे अता फरमाए, वो दर्जात या तौरात जो आपको मिली उसे मजबूती से संभालो। कोई काम, कोई हरकत, जुम्बिश ऐसी ना हो जो दर्जा के खिलाफ हो, उसे लो। कुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदों में रहो। यानी कि कौली, अमली, दिली हर एतबार से शुक्र करते रहो ताकि नेमतें बढ़ती रहे। वशकुरूनी वला तकफुरून, अल्लाह कहता है शुक्र करो, नाशुक्री न करो। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह नेमतें बढ़ाता रहेगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इब्ने अबी शैबा ने रिवायत की है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला शुक्र का तू तरीका बता। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मूसा ये पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये शुक्र कौली है, ज़बान से तुम्हारा शुक्र है, और शुक्र अमली तो वो हर एतबार से बेइंतहा है। तो ज़बान से शुक्र के कलमात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को ये सिखाए। व कतबना लहू फिल अलवाह मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन व अमुर क़ौमक याख़ुज़ू बिअहसनिहा सऊरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। और हमने उसके लिए तख्तियों में लिख दिया हर चीज़ की नसीहत और हर चीज़ की तफसील, और फरमाया, ए मूसा, इसे मजबूती से ले और अपनी कौम को हुक्म दे के उसकी अच्छी बातें इख्तियार करें। अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा फासिक को बेहुक्मों का अंजाम, घर और ठिकाना। अब यहां अल्लाह ताला ने जिक्र किया है तौरेत देने का। उसकी हकीकत, तौरात जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को अता फरमाई, सुनिए, वो कतबना लहू फिल अलवाह, यहाँ अल्लाह फरमाते हमने तौरेत, हमने उसके लिए तख्तियों में लिख दिया। तौरात अल्लाह ताला ने तख्ती में लिख दी। दो चीजें, मिन कुल्ले शैइन मौइज़ा, हर चीज की नसीहत, ये एक, व तफसीलन लिकुल्ले शै, और हर चीज की तफसील। दो चीजें अल्लाह ताला ने तौरात में लिखी। फ़ख़ुज़हा, तो ए मूसा इसे लो, बिक़ुव्वतिन, मजबूती से, वामुर क़ौमक, अपने कौम को इसका हुक्म दो, क्या याख़ुज़ू बिअहसनिहा, कि इसकी अच्छी बातें इख्तियार करें। सऊरीकुम दारल फ़ासिक़ीन, अगर इख्तियार न करे तो फिर अनकरीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेहुक्मों फासिकों का ठिकाना, घर। अब सुनिए, तौरेत जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को अता फरमाई, तो वो पहले तो लोहे महफूज पे लिखी है। अल्लाह ताला ने सारी चीजें लोहे महफूज पे लिख दी है। तो एक तौरात की जो तहरीर है वो तहरीर है जो लोहे महफूज में लिखी है। वो तो जमीन और आसमान और कायनात के बनने से पहले वहां लिख दी गई है।
क्या क्या तौरात में रहना है और किस तरह उसका नुज़ूल है और क्या क्या अहकाम है। अल्लाह फरमाते हैं बल होवा कुरान मजीदुन फी लौहि महफूज। ये और एक तहरीर वो थी जो तौरात की तख्तियों में लिखी गई, जो मूसा पे उतर रही है। ये उतरना 1 ज़िलहिज्जा को शुरू हुआ और 9वीं ज़िलहिज्जा को उतरना खत्म हुआ। यानी पता चला आहिस्ता आहिस्ता उतरती रही। 1 ज़िलहिज्जा और 9वीं ज़िलहिज्जा तक, यानी खत्म हुई 10वीं को, फिर ये तौरात उतर गई मुकम्मल और मूसा अलैहिस्सलाम को अता हो गई। अब ये क्या, किस तरह, हैसियत क्या थी उसके उतरने की, तहरीर के उतरने की शक्ल क्या थी। हम लोग आमतौर से यही सुनते हैं तौरात उतरी मूसा को दी हुई। शायद बात ये लफ्ज ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद आदमी ऐसा ही लगेगा ऊपर से आ रही है, मूसा कैचअप कर रहे हैं, ऐसा ही लगता होगा। अल्फाजों में यही समझाया जाता है। देखो इस्माइल भाई को बहुत अच्छी बात लगी तो आगे आ रहे हैं। अब देखिए तौरात जो उतरी, रिवायतों में है कि उतरना तो शुरू हुआ, मगर जो असल तौरात लोहे महफूज में लिखी है, अब वहां से नकल करके तख्तियों में लिख कर देना है मूसा को। तो फिर वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको लिखा। रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस तख्ती पर जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लोहे महफूज से नकल करके लिख रहे थे, हजरत मूसा कहते हैं कि उस कलम के चलने की आवाज में सुन रहा था। उस कलम के चलने की आवाज, तहरीर की आवाज मुझे सुनाई देती थी। तो अब वो लिखाई जाती रही और लिखने के बाद वो उतरती रही। रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कलम लिया और उस कलम से जिससे अल्लाह ताला का सबसे पहले जिक्र लिखा था, उस कलम को लिया और उससे अलवाह तौरेत पे लिखना शुरू किया। नूर की नहर से रोशनाई ली गई और जन्नत से तख्तियां ली गई। वो तख्तियां इतनी बड़ी हैं कि जो है एक रिवायत में है कि आगे वो बता रहा हूं तख्तियों के ताल्लुक से। तो अब पहले ये पैराग्राफ पूरा हो जाए। तो ये यकुम ज़िलहिज्जा से 9वीं ज़िलहिज्जा तक उतरती रही और 10वीं ज़िलहिज्जा को जनाब मूसा को दे दिया गया। लो ये किताब है, अब पढ़ो, खुद इसको मजबूती से पकड़ो। इसमें 2 चीजें थी, अहकाम और उलूम गैबिया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कहा मिन कुल्ले शैइन मौइज़ा, हर चीज की नसीहत या अहकाम मुरादे। मूसा की शरीयत में जो अहकाम है वो, व तफसील लिकुल्ले शै, हर चीज की तफसील, इससे मुराद सारे वाक़ियात है वो भी तौरात में है। यानी गोया यूं समझो कि आलम में जो कुछ होने वाला है उसका सारा बयान अल्लाह ने तौरात में भी रखा था। वो तफसील लिकुल्ले शै, हर चीज की तफसील। सुनिए आगे अर्ज करता हूं। अब अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कतबना, हमने लिखा, कतबना इरशाद हुआ यानी हमने लिखा। और कुरान मजीद के लिए ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ है कतबना। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद तो जो है इसका तो ऐसा है कि 27वीं रमजान की शब में यानी शब कद्र में सारा कुरान मजीद लोहे महफूज से नकल करके बैतुल इज्जत आसमान पे उतारा गया। बैतुल इज्जत आसमान पे उतारा गया और फिर जो है रमजान के उन रातों में जिसका जिक्र अल्लाह फरमाता है शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फिल कुरान, यानी लोहे महफूज से उस कुरान को सारा नकल करके हजरत जिब्रील ने बैतुल इज्जत जो आसमान और अर्श पे एक बहुत बड़ा मकाम है, सारा कुरान मजीद नकल करके बैतुल इज्जत पे उतारा गया। अब फिर वहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 27 या 23 साल तक कुरान उतरता रहा।
जैसा वाकया वैसी आयत जिब्रील लेके मक्का या मदीना में आ जाता। फिर उसको लोहे महफूज से नकल करने की जरूरत नहीं है, सारा नकल करके एक एक करके इस बैतुल इज्जत पे उतारा गया, फिर हुजूर पे वहां से उतरता। अब कुरान की ये खासियत है कि देखिए, ये कुरान की अजमत कि तौरात तो एकदम उतरी, तौरात में शान नुज़ूल नहीं है, तौरात में शान नुज़ूल नहीं है कि तौरात के फुला आयत क्यों उतरी, सब एक साथ उतरी। कुरान में शान नुज़ूल है, हुजूर के असहाब या हुजूर के साथ जैसे वाक़ियात होते हैं कुरान वैसे उतरता है, कुरान वैसे उतरता है। और फिर ये कि तौरात के सिर्फ 4 लोग ही हाफिज बने, सिर्फ 4 लोगों को तौरात याद हुई मुकम्मल, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। बताओ कौन है वो? 4 लोग, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक उनके बाद जो बाद रिवायत में कि वो भी नबी बने हजरत यूशा बिन नून, जिनका मजार बगदाद शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी के इहाते के सामने, हजरत यूशा बिन नून, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, और एक रिवायत में है कि हजरत ईसा को भी पूरी तौरात याद थी। ये 4 लोग तौरात के हाफिज हैं। बाद में जो तौरात तो चूंकि बदल गई थी और तौरात का एक हिस्सा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आसमान पे उठा लिया गया, इसलिए एक रिवायत में आता है कि तौरात लेकर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अपनी आबादी में आए और देखा कि सारी कौम सामरी के कहने पर, सारी से मुराद अक्सर कौम सामरी के कहने पर बुत परस्ती में मशगूल है, तो हजरत मूसा को ऐसा जलाल आया। हजरत मूसा का जलाल ऐसा था कि जब वो गुस्से में आते थे, जलाल में आते थे, गुस्सा नबी के लिए सही नहीं है, जलाल में आते थे तो फिर रिवायतों में आता है उनके सर से आग निकलती थी, इतना जलाल था, जलाली पैगंबर थे, उनके सर से आग निकलती, जिससे बाद रिवायतों में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ भी जल जाया करता था, ऐसा जलाल था। बताइए वो कैसा जलाल होगा? मलकुल मौत को मारने का वाकया इन्हीं का है, थप्पड़ मारने का, रूह कब्ज करने वाला वाकया, इतने जलाली पैगंबर हैं। इसीलिए तो कहा नहीं मौला देखूंगा, कि नहीं देख सकोगे, नहीं देखूंगा, नहीं देख सकोगे, नहीं मौला देखना है। ये जलाल की निशानी है, ये जलाल की निशानी है। तो तौरात हजरत मूसा, रिवायतों में आया है, बाद रिवायतों में कि जब देखा कि कौम पूरी इस तरह मुलविस हो गई बुत परस्ती में, तो जलाल में आए और उसी वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम को आपने जो है अपना दस्ते करम उनके गालों के करीब लेकर थोड़ा जोर से लगाया। तो अब थप्पड़ मारना नहीं कहा जाएगा, नबी है, अपना दस्ते करम थोड़ा ज्यादा ताकत से हजरत हारून अलैहिस्सलाम के गाल के करीब ले गए और जलाल था तो तौरात की कुछ तख्तियां गिर गई, तौरात की बेहतियाती हुई, जिसमें तौरात की कुछ तख्तियां गिर गई, जिसकी वजह से हाल ये हुआ कि बाद में कुछ बहुत सारा इल्म जो तौरात में था अल्लाह ने उठा लिया, अल्लाह ने उठा लिया। और भी ऐसे 2-3 वाकयात आए हैं, खैर ये रिवायतें हैं। तो कुरान में शान नुज़ूल है। और फिर दूसरी बात कि कुरान वो अजमत वाली किताब तौरात के मुकाबले में कि कुरान में वो वाक़ियात हैं जिनका ताल्लुक रसूल पाक के असहाब से हैं, हुजूर के अहले बैत से है, सरकार के साथी, सरकार के सहाबा से है, उन्हीं की वजह से कुरान उतरता था। वाक़िया कुछ भी होता था, हजरत आयशा का हार गुम होता है तो उम्मत को तयम्मुम का तरीका मिलता है। ये तौरात में ये बात नहीं थी, वो तो एक साथ आ गई, कर लो खुश बिकुव्वा, मूसा इसको मजबूती से पकड़ो, यानी तुम याद करो और इसमें असरार है, गैब की बातें हैं। ऐ मूसा, तो तुम गैब की बातें इसमें गौर व फिक्र करके निकालो,
वामुर कौम, और तुम अपनी कौम को हुक्म दो कि इसमें अच्छे जो अमल है उस पे अमल करते रहे, उसको बजाते रहे, शरीयत के यानी वाजिबात और फराइज और मुस्तहब्बात भी अहसनिहा उसको अदा करते रहे। ये कौम के लिए है और तुम्हारे लिए है कि इसमें असरार गैबियां है, उससे निकाले क्या रुमूज, क्या बारीकियां, क्या वाक़ियात है। अब खैर ये तो हो गई बात। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि तौरात क्या किस चीज पे लिखी हुई थी, तौरात तख्तियां किस चीज की थी, लोहे की थी, पित्तर की थी, तांबे की थी, किस चीज की तख्तियां थी? तो देखिए हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि वो लकड़ी की तख्तियां थी जिस पे तौरात लिखी थी। हजरत कलबी कहते हैं कि बेहतरीन जबरजद पत्थर जबरजद की तख्तियां थी जिस पे लिखा था। हजरत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि सुर्ख याकूत का पत्थर जो तख्ती की तरह बना था उस पे तौरात लिखी थी। और हजरत इब्ने जुरैह कहते हैं कि जमरजद की थी, और बाज़ उलमा कहते हैं कि बेरी की लकड़ी थी। बेरी का पत्ता होता है, बेरी की लकड़ी थी, उस लकड़ी के तख्ते बने थे और उस पे तौरात लिखी थी। हजरत वहाब कहते हैं कि पत्थर की थी, उस पे वो तौरात लिखी थी। और उनकी तादाद में भी इख्तिलाफ है, आखिर वो तख्तियां कितनी तादाद में थी, एक बहुत बड़ी तख्ती थी या चंद थी? तो उलमा कहते चंद थी, इसलिए कि कुरान में अलवाह जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, लौह वाहिद है और अलवाह जमा है। फी कुरान मजीद फी लौह महफूज, लौह वाहिद है और अलवाह जमा है, कई तख्तियां। तो इस अलवाह की वजह से पता चल रहा है कि अल्लाह ने फरमाया कतबना लहू फिल अलवाह, यानी एक तख्तियां नहीं थी, जमा कई एक तख्तियां थी, कई एक तख्तियां। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि 7 तख्तियां थी। कितनी? 7 तख्तियां। और अलग अलग हजरत वहाब की रिवायत है कि 10 तख्तियां थी। हजरत मकातिल कहते हैं कि कुल 9 थे। हजरत रुबा इब्न अनस की रिवायत है कि जब तौरात उतरी तो फिर 70 ऊंट का वजन था। कितना? 70 ऊंटों के वजन के बराबर वो तख्तियां थी, इसलिए काफी गोया के ज्यादा रही होंगी। खैर अब देखिए तौरात शरीफ में बहुत सारी चीजें थी। अल्लाह ने 2 चीजों का जिक्र फरमाया, मिन कुल्ले शैइन मौइज़ा, हर चीज की नसीहत। 2 चीजें इसमें अहम है, नसीहत और तफसील से हर चीज का बयान। मिन कुल्ले शैइन मौज़िना, इससे मुराद अहकाम शरिया है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अहकाम दिए, क्या अमल करना है। अहकाम शरिया मुराद है जिन पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अमल करें और मूसा ये अहकाम पढ़ के बनी इसराइल को बताएं, वो भी इस पे अमल करें। अहकाम शरा, कानून शरीयत मुसवी, हजरत मूसा के दीन का कानून था और सबके लिए, और उसमें वाज़ो नसीहत था। याद रखिए तौरात वो पहली किताब थी जिसमें अहकाम उतरे थे। इससे पहले जितने सहीफे उतरे थे, छोटी बड़ी किताबें, उसमें अहकाम न थे। जो मुख्तलिफ पैगंबरों पे उतरते आए उनमें दुआएं थी, अखलाक की बातें थी, अक़वाल ज़र्री होते थे, ये होते थे, अहकाम नहीं होते थे, कानून नहीं होता था। कानून के एतबार से उतरने वाली वो पहली किताब है जो जनाब मूसा पे तौरात उतरी, जिस पे कानून। इससे पहले छोटी बड़ी किताबें हजरत आदम पे भी उतरी थी किताब, हजरत नूह पे भी उतरी है, हजरत समूद पे भी, कौम समूद पे की तरफ जितने पैगंबर भेजे गए उन पर भी, हजरत लूत पर, सब पे उतरी। मगर उन पे जो उतरी थी वो मुकम्मल, उनमें अहकाम न थे, बस उनके अंदर सहीफे, छोटी बड़ी किताबें थी जिसके अंदर अच्छी बातें थी, अखलाक की बातें, नसीहतें, वाज, अक़वाल ज़र्री, सेइंग बोर्ड, गोल्डन वर्ड्स, ये अच्छी अच्छी बातें थी, वो उनमें थी। अहकाम जिस किताब में हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, धारा नियम जिसके अंदर हो, शरीयत और मजहब का कानून जिसके अंदर हो, ये पहली किताब है तौरात जो जनाब मूसा को दी गई। ये तो ये पहली किताब अहकाम शरा थे।
तो ये मिन कुल्ले जो है हो गया। और दूसरी चीज अल्लाह फरमाते हैं तफसीलन लिकुल्ले शै, दूसरी चीज जो तौरात में थी वो हर चीज का बयान तफसील वाज़ेह तौर पर। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद आलम के सारे वाक़ियात, आलम के सारे वाक़ियात, हर चीज को अलग अलग करके बयान किया गया था। जाहिर बात है अगर हजरत रुबा का कौल ले लें, रुबा इब्ने अनस का, तो वो कहते हैं कि 70 ऊंटों के वजन के बराबर तख्तियां। जाहिर बात है बहुत ज्यादा तख्तियां हैं और हर चीज का एक अलग अलग बयान है। इसलिए तफसीलन लिकुल्ले शै, आलम में जितने वाक़ियात होने वाले हैं सारे वाक़ियात का इल्म अल्लाह ने अलवाह तौरात में लिखा, सारा इल्म था, जिसको कहते हैं कि असरार गैबिया, उलूम गैबिया। यही रिवायत है बहक़ी ने दलाइल एजाज में तिबरानी से, और जो है मोहम्मद इब्ने यजीद थक़फ़ी ने रिवायत की है हजरत कैस इब्ने खरशा से, और काब अहबार, हजरत काब अहबार जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बाद में ईमान लिया है, और ये भी तौरात के हाफिज थे, मगर वो तौरात जो बाद में बची उस तौरात के हाफिज थे, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और काब अहबार, तौरात को ज्यादा जानने वाले। वो कहते हैं कि कैस बिन खरशा से रिवायत की और काब अहबार ने कि कहते हैं एक साथ मैंने और सफर किया, और सफर करते करते हम मकाम सिफ़ैन पे गुजरे। 2 जंगे हुई है, जंगे जुमल, जंगे सिफ़ैन, सब वारदात मालूम है और इशारतन में वो सब चीजें जंगों का खुलासा बयान भी कर चुका हूं, ज्यादा उन चीजों में आप न पढ़िएगा। जंगे सिफ़ैन, जंगे जुमल, एक तरफ हजरत आयशा सिद्दीक़ा और एक तरफ मौलाए कायनात का लश्कर है, और फिर एक जंग जहाँ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर है और हजरत मौलाए कायनात का लश्कर है ये। मगर हजरत मौलाए कायनात हक उनकी तरफ था। आला हजरत कहते हैं कि फर्क मरातिब बेशुमार, बेशक मर्तबों में बेशुमार फर्क है, फर्क मरातिब बेशुमार, जो हजरत अमीर मुआविया को टारगेट बनाते हैं। सुनो आला हजरत ने कितनी फिक़ह की बात कही है, क्या बड़ा जुमला फतावा रज़विया की गालिबन 20वीं जिल्द में है जो मुतरजम है। कहते हैं फर्क मराती बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। यार क्या जुमला बोला हूं, आपको लज्जत नहीं मालूम होती है उर्दू जबान की। फर्क मराती बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मुआविया भी मोमिनों के सरदार, मुआविया भी मोमिनों के सरदार, उन पे जो करे तान वो भी कारे फुज्जार, उनके तान भी जो उनको ताना देता है वो भी फाजिर है, उन पर तान कारे फुज्जार। बताइए कितनी बड़ी फिक़ह का सारा निचोड़ हजरत आला हजरत ने सारा निचोड़ इस चंद जुमलों में बयान कर दिया। फर्क मराती बेशुमार, यानी बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, हक बदस्ते हैदर कर्रार। और सच बात यह है कि उस जंग में हक अली की तरफ ही था, हक अली की तरफ था, मगर मुआविया भी मोमिनों के सरदार, उन पे तान वो कारे फुज्जार। बताइए इतनी बड़ी बात। तो खैर ये तो बात आई बता दी। तो एक जगह मकाम सिफ़ैन पे गुजर रहे थे, तो एक जगह ठहरे। हजरत काब अहबार कहते हैं इधर उधर देखा और फिर बोले कि सुनो, इस जमीन में मुसलमानों की ऐसी खूनरेजी होगी कि ऐसी कहीं न हुई होगी। अब जंगे सिफ़ैन बाद में होगी, ऐसी खूनरेजी होगी कि कहीं ना हुई होगी। हजरत कैस बिन खरशा बोले कि ये तो उलूम गैबिया है। एक काब अहबार, ये तुम्हें कैसे पता? ये तो उलूम गैबिया है, बाद में होने वाले वाक़ियात कैसे पता? हजरत काब बोले जमीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई वाक़िया होने वाला हो क़यामत तक और उसका जिक्र अल्लाह ने तौरात में न फरमाया हो, का जिक्र अल्लाह ने तौरात में न किया हो। हर वाक़िया तौरात में मौजूद है।
अब इस रिवायत से पता चला तफसीलन लिकुल्ले शै, हर वाक़ये का इल्म अल्लाह ने तौरात में दिया था, मगर फर्क कितना था, बनी इसराइल उसको संभाल ना पाए। बनी इसराइल उनके अहकाम पे सही तरह से अमल न किया। हाँ, जो वाक़यात थे क्या होने वाला, ये हजरत मूसा, हजरत उज़ैर, हजरत यूशा बिन नून, इन लोगों को मालूमात, इसलिए कि उन्होंने असरार इलाहिया उनको मिल गए थे मुकम्मल तौर पर। और कुछ वाक़यात हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, काब बिन अहबार वगैरह के ताल्लुक से मिले, जैसे ये वाक़या हजरत काब अहबार कह रहे हैं। तो यही है तफसीलन लिकुल्ले शै, सिर्फ अहकाम शरई न थे बल्कि हर चीज का मुकब्बल बयान था। खुदहा बिकुव्वा, ऐ मूसा इसको मजबूती से पकड़ो, यानी इसके अहकाम पे अमल करो, इसके इरशादात पे गौर व फिक्र करो, और मुमकिन है कि इससे मुराद हो इसे याद कर लो, इसलिए कि तौरात के अहकाम बड़े सख्त थे और सारे के सारे एक साथ आ गए, इसलिए उसमें जो इरशादात थे वो बहुत बारीक थे, लिहाजा उस बारीकी की वजह से उसका हिफ्ज करना, याद करना भी बड़ा मुश्किल था। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया बेकुव्वा, मजबूती से पकड़ो। हुजूर के लिए नहीं फरमाया गया कि कुरान मजबूती से पकड़ो। अल्लाह, देखिए हुजूर का मकाम देखिए, हुजूर से न कहा गया कि ऐ महबूब आप कुरान मजबूती से पकड़िए, इसलिए कि महबूब जब आए हैं कुरान का नुज़ूल तो वाक़यात के एतबार से हो रहा है, महबूब तो वही से सारा याद करके आए हैं। सारा इसी की दलील है, पहली वही नाजिल होती है इक़रा बिस्मि रब्बे, ऐ महबूब पढ़ी अपने रब के नाम से। एक मरतबा जिब्रील ने कहा इक़रा नहीं पढ़ूंगा, इक़रा नहीं पढ़ूंगा। तीसरी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बे, ऐ महबूब पढ़ी अपने रब का नाम लेकर। जब इक़रा बिस्मि रब्बी का, अब देखिए पहली मरतबा वही है, फर्स्ट बार पहली मरतबा पहली वही आ रही है, इक़रा पढ़िए। बताइए जिस कौम के अंदर अल्लाह ने जिस मुसलमानों को जो दस्तूर दिया है कुरान की शक्ल में, जो ग्रामर, कॉन्स्टिट्यूशन और ज़ाब्ता, जिंदगी और हयात को एक ताजगी देने वाला ज़ाब्ता जो अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में इस उम्मत को दिया है, उस कुरान की इब्तदा इक़रा पढ़ने से हो रही है। बताइए उस कौम का सितारा कितना बुलंद है कि जिसको अल्लाह दस्तूर देता है तो उस दस्तूर का पहला शब्द होता है पढ़ना, पढ़िए। मगर उस कौम का बच्चा पढ़ना नहीं जानता, जिसका दस्तूर ही पढ़ने से शुरू होता है, जिसका नियम और जिसको धाराएं दी गई है वो शुरू ही इक़रा से होता है, मगर फिर भी उस कौम के लोग इक़रा पे सही तौर पे अमल नहीं कर पा रहे। पढ़िए, बताइए कुरान की इब्तिदा पढ़ने से है, पढ़िए। ये पढ़ना बड़ा अहम होता है, पढ़ना बड़ा अहम होता है। इसलिए कुरान को सिर्फ तिलावत न कीजिए, तिलावत भी करिए, मगर अक्सर मैं कहता हूं कि तर्जमे के साथ कुरान पढ़िए। देखिए लज्जत आएगी। कुरान का ये एक एजाज है, करामत है कुरान मजीद की, कि कुरान न भी समझो तब भी इंसान के दिल और इंसान की कैफियत जो है वो बराबर इश्क़ इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा जाने रहमत से सरशार होती है। कुरान अगर आप समझते हैं तिलावत होती है तो बहुत सारी आयतें समझ में नहीं आती है, मगर पढ़ने वाला पढ़ता है तो बज आता है। बड़े बगैर समझे जिसकी तिलावत में ऐसा असर है तो बताओ, अगर इसको समझ के पढ़ा जाए, इसमें सारी चीजें हैं। इसलिए कंजुल ईमान ले लीजिए और तिलावत कीजिए तो पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। लोग क्या कहते हैं जल्दी जल्दी खत्म कर लो, तो यही जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, अब पता नहीं नून गुन्ना और वक्फा, सक्ता, मद्दे लाजी, मद्दे आरीज, ये सब कहाँ जाते होंगे। पढ़ते जा रहे हैं कि जल्दी खत्म। सवाब इसमें नहीं है, सवाब ठहर ठहर के पढ़ना है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ऐ महबूब आप कहें, हुजूर से हुक्म है और हुजूर के वास्ते उम्मत को हुक्म है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और इस कुरान को तरतील से आहिस्ता ठहर के पढ़ा करो। और फिर ठहर के पढ़ो और नीचे तर्जमा भी पढ़ो तो देखिएगा कितना लुत्फ आएगा। और तर्जमा भी आला हजरत का हो, तर्जमा भी आला हजरत का हो तो फिर यकीन जानिए
इंशाअल्लाह इस पढ़ने से इश्क और इश्क मुस्तफ़ा मजबूत होता है। तो पढ़ना है, और जो लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए यह है कि जरा तर्जमे के साथ भी पढ़ा करे तो पता चले कि कितना लुत्फ आता है। आगे तो ऐसे ऐसे वाक़या 15 पारे के बाद जो वाक़यात शुरू होने वाले हैं इंशाअल्लाह, उसमें जो वाक़यात और गैब की खबरें हैं, अब ये तो चूंकि अंबिया के वाक़यात हैं, आगे जो बातें आ रही हैं वो बड़ी जो है अनमोल बातें हैं, जिसका जिक्र कुरान ने फरमाया और क़यामत तक होने वाले राज से पर्दा उठाया है। तो खैर पढ़ना चाहिए और तर्जमे के साथ। तो मैं अर्ज कर रहा था हर चीज का बयान था। तो अब हुजूर पर इकरा में बात हुई थी, इकरा से इकरा पढ़िए। तीसरी मर्तबा जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो बताइए पहली मर्तबा कुरान उतर रहा है, मगर जिब्रील ने पहली आयत पढ़ी इकरा बिस्मि रब्बिक, इतना कहा तो सरकार ने पूरी सूरह अलग तिलावत कर दी। क्या पता चला? पता ये चला कि ये जिब्रील का कुरान लाना मौका महल के एतबार से है और कुरान के जमा के एतबार से है। बाकी क्या क्या उतरने वाला है ये कल्बे मुस्तफा में पहले ही है, पहले ही है। तो यही है कि तौरात के नुज़ूल और कुरान के नुज़ूल में बड़ा फर्क है। तो अब उसमें तफसीलन लिकुल्ले शै, हर चीज के वाकयात थे। और तौरात में जो सबसे बड़ी बात थी, एक बात जिसको मूसा अलैहिस्सलाम बार बार पढ़ते थे, आप खुश हो जाओगे, वो बात हमारे ताल्लुक से है। वो बात एक बार ऐसा हुआ, हजरत काब अहबार रिवायत करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात पढ़ रहे थे, अब पहली मर्तबा था, मुताला पहले खुद कर ले फिर कौम को बताएं कि क्या करना है। अल्लाह अल्लाह बताइए, वो वक्त आज मैं सोच रहा था, वो वक्त कितना बेहतर होगा जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर से तौरात लेके आए होंगे और कौम के जो लोग मोमिन थे वो आके हजरत मूसा से लिपट गए होंगे और एक शोर हुआ होगा, लोगों चलो अल्लाह की बारगाह से मूसा तौरात लेके आ गए। बताइए वो वक्त कैसा होगा? जरा आप दिमाग में लीजिए, वो उस सिचुएशन को आप जरा दिमाग में लाएं कि हजरत मूसा, अल्लाह ने तौरात दी है, मूसा ने ली है, और तूर से उतर कर जब कौम में आए हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के शहर में दाखिल होने की खबर जब लगी होगी और लोग दूर से आए होंगे, एक नारा ये भी होगा, लोगों चलो अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा अल्लाह की बारगाह से तौरात लेके आ गए। बताइए ये सिचुएशन बड़ी बेहतर रही हो, बड़ा अच्छा वक्त रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हजरत काब रिवायत करते हैं कि जब पढ़ चुके, मुताला किया, तो फिर पूरी पढ़ने के बाद फौरन एक बात दिमाग में थी, चले गए तूर पे। मौला कहा मूसा, मौला अर्ज की, तौरात में एक उम्मत का जिक्र पड़ा, समझ गया? तौरात में एक उम्मत का जिक्र पड़ा, वो खैरुल उम्मम, अंबिया को जितनी उम्मतें मिली हैं इन सब में बेहतर है। ऐ मौला उसकी शान यह होगी, अच्छे बातों का हुक्म देगी, बुरी बातों से रोकेगी, तमाम कुतुबे आसमानिया पर ईमान ले आएगी, हमेशा जिहाद करेगी, यहां तक के दज्जाल से भी लड़ेगी, यहां तक के दज्जाल से भी लड़ेगी। खुदाया वो उम्मत मुझे दे दे, खुदाया वो उम्मत यानी उस उम्मत का नबी मुझे बना दे, उम्मत मुझे दे दे। फरमाया ए मूसा वो उम्मत मोहम्मदी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए नहीं है। अर्ज की है मौला। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिर तौरात पढ़ी, फिर एक जिक्र आया, अरे ये फिर तूर पे गए। ऐ मौला कहा मूसा, मौला इस किताब में एक उम्मत का जिक्र पढ़ा जो रब की बहुत हम्द बयान करेगी और जिसकी शान ये होगी
कि सूरज की रफ्तार को भी नाप लेगी। आज लोगों ने नाप लिया ना सूरज कितना किलोमीटर फी घंटा। अब जो एस्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ाए जाते हैं, इल्म फल्कियात और इस सब में पढ़ाया जाता है, तो बताइए सूरज कितना 900 करोड़ मील दूर और फिर 936 करोड़ मील दूर, और फिर निकलता है, डूबता है, फी घंटा कितना सफर तय करता है। नाप लिया तो कहा मौला एक ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो तेरी हमद करेगी, सूरज की रफ्तार की पैमाइश भी करेगी, हर इरादे पे इंशाअल्लाह कहेगी, हर इरादे पर इंशाअल्लाह कहे मौला वो उम्मत मुझे दे। आवाज आई मूसा वो उम्मत मोहम्मदी है, वो उम्मत मोहम्मदी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ की मौला मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा जो कुर्बानियां, कफारात, सदकात खुद खाएं। उनके यहाँ ऐसा ना होगा कि गैब से आग आए और जला दे। वहां तो ऐसा था ना, उन उम्मतों में ऐसा था, वो सदकात, कफारात पहाड़ पे रख देते थे, आग आती जला देती तो समझ जाते कि कबूल हो गया। और सदकात, कफारात वहाँ कोई खा नहीं सकता था, आग ले जाती थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हम लोग सदका भी खा सकते हैं जो हकदार है। कुर्बानी का गोश्त आप खुद खाओ, कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, अकीके का गोश्त खुद खाओ। किसी ने गलत मसला फैला दिया, अकीके का गोश्त नाना नानी नहीं खाएंगे, ऐसा है बोलते हैं ना। अभी कुछ दिनों पहले फोन किया था किसी ने, क्या नाना नानी भाई क्यों बेचारों को बुढ़े हो गए हैं, अब खामा खाम अब मुश्किल से एक बना है और इनको बाकात कर रहे हो, ऐसा है कि नहीं मशहूर। हमारे यहाँ तो है, तो सब खा सकते हैं। तब सदकात हो, अगर हकदार है तो खा सकता है। ये और बात है कि सदकात वो अहले बैत हैं, बनु हाशिम है, बनु अकील, बनु अब्बास, ये सब की बात अलग है। तो कहा मौला वो उम्मत सूरज की रफ्तार की पैमाइश करे, हर इरादे पर इंशाअल्लाह कहे, और कुर्बानियां, कफारात, सदकात भी खाए, जिसको गैब की आग न जलाए। मौला वो उम्मत मुझे दे। आवाज आई वो भी उम्मत मोहम्मदी। ऐ मूसा वो तेरी उम्मत नहीं है। अर्ज की मौला मैंने एक जिक्र पढ़ा कि वो उम्मत ऐसी है कि रब की मानेगी, रब उनकी मानेगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। मौला वो रब की माने, वो तेरी माने और तू उनकी बात माने। और मौला कयामत में वो उम्मत शफात भी करे, उसकी शफात कबूल भी हो। मौला वो उम्मत मुझे दे। आवाज आई ऐ मूसा ये भी उम्मत मोहम्मदी। कबो तुम्हें नहीं। अर्ज की मौला उसका जिक्र मैंने पढ़ा कि जो सफर में बुलंदी पे चढ़ेगी तो तकबीर कहे। हमें हुक्म है ना, ऊपर चढ़ो तो कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तकबीर कहो। और हमें हुक्म है कि जब नीचे उतरो तो हम्दुलिल्लाह, हम्द अल्लाह ताला की बयान करो, ये सुन्नत है। जब सीढ़ी पे चढ़ो, घर के मकान पे, छत के, पहाड़ पर या कोई भी जो है ऊपर, तो आप तकबीर कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तकबीर बोलो। और जब कभी नीचे आना हो अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करो। ये हुजूर की सुन्नत है और सरकार का इस पे अमल भी था, सहाबा का। और आज भी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं और कई उलमा को भी देखा, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो तकबीर कहते हैं, उतरते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो घर पे ये मामूल बना लें, बुलंद जाना हो तो तकबीर अल्लाहु अकबर। अब उसके जुमले हैं मगर वो याद नहीं रहेगा आपको, बड़े जुमले हदीस में है, मगर उस पे अमल हो जाएगा। हदीस पे बुलंदी पे जाओ तो, नीचे उतरो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चलो तो अब अर्ज की मौला वो ऐसी उम्मत है जो सफर में बुलंदी पे चढ़े तो तकबीर कहे, नशीब में उतरे तो जो है हम्द कहे, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद है।
हुजूर फरमाती जुइलत लिल उम्मती मस्जिद अल अर्दो कुल्लुहा मस्जिदन तहूरा। आका कहते हैं मेरी उम्मत के लिए मेरे रब ने सारी जमीन मस्जिद बना दी। जहां चाहे नमाज पढ़, जहां तू नमाज पढ़े वहीं तेरी मस्जिद, वहीं तेरी मस्जिद। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हो भाई, जंगल में भी नमाज पढ़ सकते हो, आप छत पे भी नमाज पढ़ सकते हो, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हो, आप कहीं भी चले जाओ जगह पा के नमाज पढ़ लो। तो पूरी मस्जिद हमारे लिए, पूरी जमीन मस्जिद है। अब वहां ऐसा नहीं था, वहां इबादत खाना बनाया जाता, उधर ही आना है, उधर ही आना है। हजरत ईसा अलैहि सलाम के जमाने में बस चर्च में आना, इसी जगह आके इबादत करनी है, घर पे नहीं। इबादत खाना मखसूस है हमारे लिए। हाँ, हमारी जमात के लिए मस्जिद है, मगर और इबादत के लिए तो अब सारी जमीन मस्जिद, और उसकी तहारत यानी उसकी मिट्टी जो है उसको तहारत यानी तयम्मुम के लिए उसको जो है पानी का मकाम दे दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि तेरी इबादत के लिए मौला जब वो पाकी लेंगे तो पाकी में जहां जहां पानी लगाएंगे आज़ाए वुज़ू वो सब कयामत में चमकेंगे। मौला ये शान है, वो मुझे दे दे मौला। आवाज आई मूसा ये भी उम्मते मोहम्मद, ये भी उम्मते मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह। अब कहा मौला एक जिक्र ऐसा भी पढ़ा जो नेकी का इरादा करेगी तो नेकी का सवाब पाए, नेकी का सवाब पाए, और कर लेने पर सवाब को 10 गुना और 70 गुना ज्यादा पाले। इरादे पे सवाब है, आपने इरादा कर लिया उम्रा करना है, सवाब मिल गया। किसी गरीब की मदद करनी है, किसी अल्लाह के बंदे की मदद कर, सवाब मिल गया। और आपने इरादे के बाद जब वो काम कर दिया तो अल्लाह 10 गुना बल्कि खुलूस है तो 70 गुना ज्यादा सवाब का मौला। ऐसी उम्मत है जिसको इरादे पे सवाब मिले और कर लेने पे 10 गुना से 700 गुना तक सवाब मिले। और मौला उनके सीनों में एक किताब, और मौला उस उम्मत का ये हाल और उसकी ये शान है कि जब तक गुनाह करे नहीं लिखा ना जाए। मौला वो उम्मत मुझे दे दे। आवाज आई मूसा ये भी उम्मते मोहम्मद। अर्ज की मौला, सुनिए ये बात बड़ी दिलचस्प है। आज की मौला उस ऐसी उम्मत का जिक्र भी तौरात में पढ़ा है मौला के जिनकी किताब उनके सीनों में है। हमारा नबी ही सिर्फ किताब सीने में लेके, यानी हुजूर को तो पूरी किताब याद है मगर हुजूर के कल्ब पे मुकद्दस के वजह से सहाबा ताबईन उम्मत के लाखों करोड़ों लोगों को किताब सीने में। हजारों लाखों हाफिज दुनिया से चले गए, अभी हैं और अभी कितने आएंगे बताइए। अलिफ लाम यानी अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक करोड़ों सीनों में कुरान है कि नहीं है? बताओ कोई किताब है इतनी जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हो, सबसे ज्यादा याद की जाती हो? वाहिद कुरान है जो रोजाना सबसे ज्यादा पढ़ा भी जाता है, सबसे ज्यादा लिखा भी जाता है, सबसे ज्यादा दोहराया भी जाता है, सबसे ज्यादा जिस पे तकरीरें भी की जाती है। और कुरान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको सीने में उतारा जाता है। ऐसी किताब ना पहले थी ना है ना आएगी। ये बताइए करोड़ों मुसलमान हर नमाज में अलहम्दो तो पढ़ते ही हैं, सूरत तो मिलाएंगे, तो बताओ कितना कुरान पढ़ा गया एक ही साथ। कोई वक्त ऐसा नहीं होता होगा कि कुरान से वो वक्त उलमा खाली होता होगा। का मौला वो उम्मत है कि जिसकी किताब उनके सीनों में, और उनकी शान होगी कि उस किताब पढ़ने के लिए यानी नमाज में जब उसकी तिलावत करेंगे तो उनके नमाज की सफ़ें फरिश्तों के सफ़ों की तरह होंगी। वो मस्जिदों में इस तरह अल्लाह का जिक्र करेंगे जैसे शहद की मक्खियां बिन बिनाया करती है। मौला तू उन्हें प्यारा, वो तुझे प्यारी। ऐ मौला उस उम्मत को मुझे दे दे। आवाज आई मूसा ये भी उम्मते मोहम्मद, ये भी उम्मते मोहम्मद। आखिर में हजरत मूसा आज कहते मौला जब ये नहीं देता तो ऐ मौला मुझे उस उम्मत ही में बना दे,
मुझे उस उम्मत ही में बना दे। अल्लाह अल्लाह बताइए हम लोगों का मकाम क्या है, हम लोगों की शान क्या है। ये मकाम वहां अल्लाह ताला ने तौरात में हमारा बयान फरमाया, मगर हम खुद अपने मकाम को पहचान न पाए। अपने मकाम हम खुद अपने को न पहचान पाए, हम किस मकाम पे हैं। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा करके कितना आला व अरफा मकाम अता फरमाया है, हमें खुद अपनी जात का पता मिल न पाया। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अरे मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये उम्मते मोहम्मदी का मकाम मनसब है। अल्लाह अल्लाह। तब अल्लाह फरमाता है, अब इसीलिए रिवायतों में आया है कि ये सारी चीजें जब हो गई का मूसा ये भी उम्मत मोहम्मद, ये भी उम्मत मोहम्मद, ये भी उम्मत मोहम्मद, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो क्या उनकी क्या हाल हुआ होगा समझ सकते हैं। मौला कुछ भी नहीं देता, मगर अल्लाह ने उनको खुश करने के लिए बशारत दी। और उसी जिक्र का फरमाया अल्लाह ने, इन्नस्तफ़ैतुका अलन्नास, ऐ मूसा मैंने तुम्हें सारे लोगों में चुन लिया। भी रिसालती, अपनी रिसालत पैगाम और अपने कलाम से, ऐ मूसा ये मकाम तेरे मुनासिब है। वो मैटर अलग है उम्मत का, उसे मैंने अपने खास महबूब के लिए रखा है। वो महबूब जाने उम्मत जाने। तो अब जाहिर बात है जब इतने प्यारे हैं तो फिर सरकार काम आने वाले हैं। हुजूर कहते हैं जब तक एक उम्मती भी जहन्नम से निकल न जाएगा मैं सजदे से सर नहीं उठाने वाला। और अल्लाह कहेगा इरफा रासक सल तू था, महबूब देखो सबको जन्नत दे दी, अब तो सर उठाओ। अल्लाह अल्लाह। तो अब एक भी यानी हुजूर बख्शवाने, जाहिर बात है मकाम, हाँ अगरचे कब्र में थोड़ी बहुत पिटाई तो होगी, इधर उधर जो मनमानी करते हैं जो भी आया सेठ आए वो माल नाको वखार मा, सूद आया, गलत चीज से आया, हराम, तो थोड़ी कुटाई तो होने वाली है। किस लिए? अपने मकाम को तू जान ना पाया। अरे तेरा एक सजदा 500 साल की इबादत से बेहतर था, तू नहीं समझ पाया तो थोड़ा पिटाई तो होगी, मगर बाद में तो इंशाअल्लाह ताला हुजूर का करम होगा। आला हज़रत कहते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू वो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर शफी मैशर, तुम्हारा बंदा अजाब में। इंशाअल्लाह ताला करम तो होने वाला ही है। अब आगे इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर आइंदा दर्स में करता हूँ। आज काफी वक्त नहीं हुआ, आज पता चला 15 मिनट जमात लेट है। मैं पुराने तर्ज पे चल रहा हूँ कि 10 और 10:05 पे तफसीर खत्म होती थी, मगर 15 सवा 9 बजे जमात है, इसलिए टाइम बरोबर है।